द पावर ऑफ नाउ, अब का सामर्थ्य, एक गहरी आध्यात्मिक पुस्तक है जिसे एखार्ट टोल ने लिखा है। ये पुस्तक उन सभी पाठकों के लिए है जो मानसिक शांति और आंतरिक जागरूकता की तलाश में हैं। इसमें लेखक ने वर्तमान क्षण के महत्व को बताया है और यह समझाया है कि हमारे मानसिक तनाव, चिंता और दुख का मुख्य कारण है अतीत और भविष्य के बारे में लगातार विचार करना। पुस्तक का मूल संदेश यह है कि जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हम आंतरिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। पुस्तक का सारांश। 1. वर्तमान में जीने का महत्व। एखार्ट टोल का कहना है कि हमारी अधिकांश समस्याएं इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि हम अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। यह मानसिक प्रक्षोभ हमें मानसिक शांति से दूर करता है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमें मानसिक संतुलन और शांति का अनुभव होता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है हमारे विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना और उन्हें जाने देना। 2. विचारों की भूमिका और उनका नियंत्रण। मनुष्य के विचार उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। हम अक्सर अपने विचारों को खुद के रूप में पहचानते हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि हम अपने विचारों से कहीं अधिक हैं। हमारी असली पहचान हमारी चेतना में है, जो कि विचारों के पार है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों से खुद को अलग पहचानते हैं, तो हम वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि विचारों का एक निरंतर प्रवाह होता है, लेकिन हम उनका हिस्सा नहीं हैं। हम उस प्रवाह को देख सकते हैं, लेकिन हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। 3. आत्मा साक्षात्कार और अब का अनुभव। लेखक के अनुसार आत्मा साक्षात्कार का अनुभव केवल तब होता है जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं। ये शांति हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम उसे अपने विचारों और चिंताओं के कारण नहीं देख पाते। अब वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से हम अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा साक्षात्कार एक गहरी जागरूकता की अवस्था है जिसमें हम अपने वास्तविक आत्मा को महसूस करते हैं और अपने सभी बाहरी विचारों, अपेक्षाओं और अवरोधों से मुक्त हो जाते हैं। 4. सोच और मैं का भ्रम। हम अक्सर सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमारे विचार हैं। हमें लगता है कि हम हमारे मन और शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम एक गहरी चेतना है जो विचारों और भावनाओं से परे है। ये भ्रम हमारे अस्तित्व का मूल कारण है, जिससे हम मानसिक अव्यवस्था और आंतरिक संघर्ष का सामना करते हैं। जब हम इस भ्रम को तोड़ते हैं और यह समझते हैं कि हम अपनी सोच से परे हैं, तो हम अपने असली स्वरूप की पहचान करते हैं और वास्तविक शांति प्राप्त करते हैं। 5. शरीर का और चेतना का संबंध। एखार्ट टोल ने शरीर और चेतना के बीच के संबंध को समझाया है। उन्होंने बताया कि शरीर केवल एक भौतिक रूप है, जबकि चेतना इसका अनुभव करने वाली गहरी शक्ति है। हम जब अपनी चेतना को अपने शरीर से जोड़ते हैं और शरीर के भीतर की ऊर्जा का अनुभव करते हैं, तो हम मानसिक शांति को महसूस करते हैं। ये शारीरिक और मानसिक सामंजस्य हमें एक नई आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। 6. ध्यान और मौन का महत्व। लेखक का कहना है कि जब हम मौन और ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो हम अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शांति का अनुभव है। जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक शांति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। 7. भावनाओं का महत्व और उनका प्रबंधन। एखार्ट टोल ने ये भी बताया कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें पूरी तरह से महसूस करते हैं, तो हम उन्हें बिना किसी अवरोध के अनुभव कर सकते हैं। भावनाओं को नकारने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही उन्हें हमारी चेतना से गुजरने का अवसर देता है। जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उन्हें जाने देते हैं, तो हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। 8. अंतरंगता और संबंध। पुस्तक में लेखक ने ये भी बताया है कि रिश्तों में सबसे अधिक तनाव तब होता है जब हम दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों और अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं।
सच्चे संबंध तब होते हैं जब हम दूसरे व्यक्ति को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के एक दूसरे के साथ होते हैं, तो हम अपने संबंधों में गहरी अंतरंगता और शांति का अनुभव करते हैं। 9. समाज और बाहरी दुनिया। एखार्ट टॉल ने ये भी बताया है कि बाहरी दुनिया और समाज के संघर्ष हमें भीतर से प्रभावित करते हैं। हम अपने बाहरी दुनिया के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बाहरी दुनिया हमारे भीतर की शांति को छीन नहीं सकती। अगर हम अपने भीतर शांति और संतुलन की स्थिति में होते हैं, तो हम बाहरी दुनिया के संघर्षों से प्रभावित नहीं होंगे। 10. सतत जागरूकता और आंतरिक शांति। लेखक का मानना है कि हमें अपनी दैनिक जिंदगी में सतत जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। जब हम जागरूक रहते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो हमें शांति और संतुलन का अनुभव होता है। ये जागरूकता हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है और हमें अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव करने का अवसर देती है। निष्कर्ष। द पावर ऑफ नाउ एक गहरी और प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि हमारे दुख और संघर्ष का कारण केवल हमारे विचार हैं और जब हम अपने विचारों से ऊपर उठते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि जीवन के प्रति हमारी दृष्टि भी बदल सकती है। द पावर ऑफ नाउ का संदेश सरल है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो जाए, क्योंकि यही वह क्षण है जिसमें हम शांति और शांति का अनुभव कर सकते हैं।